एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए फैक्ट की क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड हमारा ये फैक्ट रहेगा जिसमें हमें पढ़ने वाले हैं प्रांतीय शासन प्रबंध को, कि गुप्त साम्राज्य में प्रांत का प्रशासन कैसा चलता था राजाओं के समय। कि गुप्त साम्राज्य काफ़ी विशाल था, काफ़ी बड़े लेवल पे वो स्थापित हुआ था। प्रशासन की सुविधा को देखते हुए जो गुप्त राजा थे, गुप्त शासक थे, उन्होंने अपने शासन को कई प्रांतों में, प्रांत का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, राज्य। जैसे कि आज के समय में हम राज्य बोलते हैं ना, हम राज्य को ही प्रांत बोलते हैं। तो उसी समय जो है प्रांत को प्रांतों में बांटा हुआ था राजा ने अपने क्षेत्र को। इन प्रांतों को उस समय क्या बोला जाता था, भुक्ति कहा जाता था। याद रखिएगा, गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था, तो भुक्ति। और प्रत्येक प्रांत का जो एक मुखिया होता था जो कि उसको हैंडल करता था, प्रांत का एक हेड होता था, उस हेड को क्या बोला जाता था, उपारिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रांत को गुप्त काल में बोला जाता था उपारिक, और प्रांत के मुखिया को गुप्त काल में बोला जाता था उपारिक। प्राय राजकुमारों को तथा राजवंश से संबंधित व्यक्तियों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। किस पद पर, उपारिक के पद पर राजघराने से ही नियुक्त होते थे व्यक्ति। उपारिक के मुख्य कर्तव्य क्या थे, अपने क्षेत्र में शांति को स्थापित करना, विदेशी आक्रमणों से अपने प्रदेश अर्थात अपने राज्य, अपने प्रांत की रक्षा करना, अपने प्रांत में रहने वाली जनता के लिए कल्याण के कार्य करना, तथा सम्राट के आदेशों को अपने प्रांत राज्य में अच्छे तरीके से लागू करवाना। और प्रांत में जो है इस उपारिक की सहायता के लिए कई मंत्री, कोई नहीं अर्थात यहाँ पे कई आएगा, कई मंत्री भी नियुक्त किए जाते थे हेल्प के लिए। ठीक है, आपको अच्छे से फैक्ट आज का समझ आया होगा। आज के फैक्ट में हमने क्या पढ़ा कि गुप्त साम्राज्य में जो है शासकों ने प्रशासन को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए अपनी सुविधा के लिए जो है कई प्रांतों में डिवाइड कर रखा था। गुप्त काल के दौरान प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था, भुक्ति। गुप्त काल में प्रांतों के मुखिया को या प्रांतों के हेड को क्या कहा जाता था, उपारिक। ओके, और इस पद पर किन को नियुक्त किया जाता था, योग्यता के पद पर नहीं, योग्यता के बल पर नहीं, बल्कि राजघराने से ही मोस्टली लोगों को इस उपारिक का पद दे दिया जाता था। और उपारिक का काम क्या था, शांति स्थापित करना, विदेशी आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा करना, राज्य में जन कल्याण के कार्य करना, और सम्राट के आदेशों, नियम, कानूनों को अच्छे प्रकार से अपने प्रांत में लागू करवाना। और उपारिक के हेल्प के लिए कई मंत्री भी नियुक्त होते थे ताकि अच्छी प्रकार से राज्य के या प्रांत के प्रशासन को चलाया जा सके। तो आई होप आपको आज का फैक्ट अच्छे से समझ आया होगा।